नमस्कार छात्रों। आज मंगलवार हमारा हिंदी का अध्यापन आज है। आप लोगों को पता ही है, आप सब जन पाठ्य पुस्तक और कॉपी लेकर तैयारी बैठे होंगे। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कुछ पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक से सरकार ने कम कर दिए हैं। पहले 3 पाठ मैंने आपको पढ़ाए थे, याद है आपको। चौथा जो पाठ है वह इस परीक्षा के लिए नहीं है, वह कम कर दिया है। और मैंने इसलिए आपसे कहा था कि अगली तासिका को मैं आपको 5वीं कविता पढ़ाने वाली हूँ। तो ये 5वीं कविता है बंदर का धंधा। पाठ 4 जो है चित्रवर्णन, देहात और शहर, यह कम कर दिया है। अब पिछली तासिका को आपने अनुक्रमानिका में निशान बनाए थे, ठीक है। आज हम बंदर का धंधा कविता पढ़ने वाले हैं। आप लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तकें खोल सकते हो। पेज नंबर निकालना है 13। निकाला पेज नंबर 13? ठीक है। अब इस कविता में कवि ने जो जंगली प्राणी हैं, वन्य प्राणी, उनके माध्यम से जड़ी बूटियों के जो लाभ होते हैं, जड़ी बूटियाँ यानी जंगल से मिलने वाली जो औषधि वनस्पतियाँ होती हैं, जंगल में अनेक तरह के पेड़ होते हैं, उनमें से कुछ पेड़ औषधि भी होते हैं। उन औषधि पेड़ों से मिलने वाली जो वनस्पतियाँ है उसे जड़ी बूटी कहते हैं। तो इन जंगली प्राणियों के माध्यम से कवि हमें जड़ी बूटियों के लाभ के बारे में बता रहे हैं। कविता का सिर्फ इतना ही उद्देश्य नहीं है, तो मनोरंजन करना भी यह एक इस कविता का उद्देश्य है। ठीक है, पहले मैं कविता पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। पेज क्रमांक 13, पढ़ो और गाओ। पाठ 5, बंदर का धंधा। कविता है जो लिखी है नरेंद्र गोयल ने। अब ये जो नरेंद्र गोयल जी है, उनका जन्म हुआ 21 अक्टूबर 1963 में। पिलखुवा गांव, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। गाजियाबाद जो जिला है, उस जिले के पिलखुवा गांव में उनका जन्म हुआ। उन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं? तो गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया आदि पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। उनका परिचय है नरेंद्र गोयल जी, आप एक मनोवैज्ञानिक के ज्ञाता जाने जाते हैं, यानी बच्चों के मनोवैज्ञानिक है, वे रह चुके हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। बच्चों को उपयोगी बहुत सारी रचनाएं यानी कहानियाँ, कविताएं उन्होंने हिंदी जगत को दी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वन औषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। यानी वनों औषधि जो होते हैं, उनके जो हम उपयोग करते हैं, उनसे जो उपचार होते हैं, उनके प्रभाव पर हास्य के माध्यम के द्वारा उन्होंने प्रकाश डाला है। यानी हास्य के माध्यम से जड़ी बूटियों के महत्व हमें, उनके लाभ हमें बताए हैं। ठीक है, अभी मैं कविता पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनो। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको, खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते, पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छूमंतर होवे, फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी, ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ। मैं यूं देखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ।
बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वो मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता, जंगल से वह लाता। देखो पेज नंबर 13 जो है जिस पर ये कविता लिखी है, कितना सुंदर चित्र बनाया है वहाँ पर। बंदर तो आपको दिख रहा है, हाँ, और ये बंदर के पास इलाज करवाने के लिए आए हुए कुछ अन्य जंगली प्राणी भी तुम्हारे नजर आ रहे हैं। जैसे एक दिन क्या हुआ, बंदर के हाथ को एक टूटा फूटा आला लग गया। यानी आला का मतलब क्या है, आप लोग कभी डॉक्टर के पास गए हो, जाते हो ना जब बीमार पड़ते हो, तो डॉक्टर देखो अगर तुम्हें सर्दी खांसी है तो तुम्हें बेड पर सोने को कहते हैं। फिर उनके गले में एक स्टेथोस्कोप होता है और कान में भी पहनते हैं वे, कान में ऊपर लगाते हैं, गले में जो होता है, और फिर तुम्हारी छाती पर रख कर वे तुम्हारी छाती की धड़कन जो है वह सुनते हैं। ठीक है, ये जो स्टेथोस्कोप है उसे हिंदी में कहते हैं आला। अब यह जो आला है एक टूटा फूटा हुआ था, जंगल में कहीं गिर गया था और वह मिल गया बंदर। चित्र में देखो बंदर ने वह पहना है, दिखा उसके कान में और गले में बराबर। अब बंदर ने क्या किया, वह पहनते ही खुद को वह डॉक्टर समझने लगा और झट से पेड़ के नीचे, झट से यानी तुरंत, उसने पेड़ के नीचे एक कुर्सी रखी, आगे मेज रखा, मेज का मतलब है टेबल, और वह डॉक्टर बन गया। भालू आकर बोला बंदर को, मुझको क्या हुआ है, खांसी और जुकाम। खांसी तो आप लोग जानते हो और जुकाम का मतलब है सर्दी। भालू ने कहा डॉक्टर साहब मुझे खांसी और सर्दी हुई है। बंदर बोला तुलसी के पत्ते पीपल की जड़ थाम। बंदर के पास कुछ तुलसी के पत्ते थे, पीपल की जड़ थी, उसे थाम कर यानी पकड़ कर या भालू को देखकर बंदर ने कहा पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। ये पीपल के पत्ते और पीपल के पत्ते और तुलसी के पत्ते तुम पानी में उबालो और सुबह शाम 2 बार पी लो। जैसे पानी ठंडा होता है सुबह शाम तुम पी लो। किसने कहा, बंदर ने। किसको, भालू को। क्या हुआ था भालू को, खांसी और सर्दी। ठीक है, तो सुबह शाम 2 बार तुलसी के पत्ते और पीपल के पत्ते पानी में उबालकर वह पानी ठंडा कर छान कर उसे पीने को कहा भालू को। फिर बंदर ने कहा खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। अभी फीस देने की जरूरत नहीं, जब तुम्हारी खांसी छूमंतर हो जाएगी यानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तब तुम मुझे आकर फीस दे दो। यानी जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम आके मुझे फीस दे दो। भालू ने कहा ठीक है और भालू चला गया। फिर कौन आई, बिल्ली आई। ऊपर देखो बंदर अपने कुर्सी पर खड़ा है, सामने मेज है और नीचे भालू है। दिखा तुम्हें भालू, उसके हाथ में पीपल और तुलसी के पत्ते हैं। वह अभी अपने घर की ओर चला पड़ा। फिर आई बिल्ली जो बीच में दिख रही है। बिल्ली ने कहा मुझको आया 104 बुखार। बिल्ली को क्या हुआ था, उसे बुखार आया था और कितना, 104, जबकि भालू को खांसी और जुकाम हुआ था। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। बंदर जी मेरा बुखार उतार दो ताकि मैं शिकार पर जा सकूं, मैं चूहे पकड़ सकूं और खा सकूं। मुझे 104 बुखार है जिस कारण मैं शिकार पर नहीं जा सकती, तो तुम मेरा बुखार उतार दो
ताकि मैं शिकार पर जा सकूं। बंदर बोला रस गिलोय का, 3 बार तुम